कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। जी हाँ, ये शब्द था सर्जिकल स्ट्राइक्स। सर्जिकल स्ट्राइक्स ये शब्द था जिसने 9:15 से लेकर 3:30 तक के बीच के बाजार के इरादे हैं, जो सारी की सारी डायनामिक्स थी उसको उधर कर दी। दरअसल बीते 10 दिन से उरी अटैक के बाद देश में गुस्सा था। हर हिंदुस्तानी यही चाह रहा था कि सरकार कोई कदम उठाए, ठोस कदम उठाए। हालांकि बाजार ये भी जानता था कि इस ठोस कदम का कोई ना कोई एक फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, बाजार की गिरावट, बाजार में भय, बाजार में अगर आप देखें एक बड़े पैमाने का लिक्विडेशन, ये भी एक उसका मीनिंग था। लेकिन शायद देश को जिसकी ज़रूरत थी वो मिला। आज लगभग 12 बजे के आसपास ये आपने अगर आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात की गई, और उसके बाद एक बाजार इंटरनेट दिखाएंगे आप चार्ट कैसे बाजार गिरा। और देखिए ये गिरना लाजमी था क्योंकि सही मायने में भारतीय बाजारों के इतिहास में कई अगर आप देखें ऐसे मुकाम रहे जब बाजार में गिरावट आई, लेकिन ऐसा मुकाम काफ़ी कम था कि हमने LOC पार करके अगर आप देखें सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात की हो। एक बार प्लीज़ चार्ट दिखाएंगे आप एग्जैक्टली अगर आप देखें पूरे आज बाजार का बिहेवियर कैसा था। हम खुले काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उसके बाद मिड सेशन में थोड़ी सी बढ़त गवाई, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी में हम जाके बंद हुए। मेरे साथ संदीप हैं बात करने के लिए इस वक्त। एग्जैक्टली मैं कुछ इस गिरावट के दूसरे पहलुओं की बात करूंगा। हिस्टोरिकली जब भी ऐसी स्ट्राइक्स की बात हुई है या फिर युद्ध की स्थिति हुई है तो बाजार की प्राइस परफॉर्मेंस कैसी होती है, कितना आपको रेडी रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, उस पर बात हम करेंगे। हमारे साथ निपुण मेहता भी हैं बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ देवेंद्र चौकसी भी जुड़ेंगे हमारे साथ बात करने के लिए। निपुण नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आई थिंक जिस प्रकार का मार्केट्स का बिहेवियर था आज, अब देखिए ऑलमोस्ट हम सितंबर की सीरीज़ के लो से बंद हुए। आपको क्या लगता है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पोस्ट पाकिस्तान का रिएक्शन होगा, फाइनेंशियल मार्केट्स का किस तरीके से बिहेव करने की गुंजाइश देख रहे हैं आप? वेल बिरेन, आई थिंक जिस तरह से मार्केट्स ने रिएक्ट किया, आई थिंक वो नेचुरल है कि इस तरह का जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तब एक इमीडिएट रिएक्शन मार्केट्स का पैनिक का होता है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक इमीडिएट सेलिंग का दौर आता है, उसके ऊपर शॉर्ट सेलिंग इंक्रीमेंटल होता है, और ओवर एंड अबव दैट ये एक्सपायरी वीक था, एक्सपायरी डे था, तो उसकी वजह से एक एक्सटेंजुएटेड सेलिंग आ जाता है। तो एक मार्केट्स में पैनिक ज़रूर हो जाता है, और इसकी वजह से हमने इस तरह का शार्प फॉल देखा। एक रिस्क ऑफ ट्रेड हो जाता है जहाँ पे नॉट जस्ट ट्रेडर्स बट अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आल्सो समटाइम्स स्टार्ट सेलिंग। तो जब तक एक मार्केट्स में स्टेबिलिटी, एक क्लियरर इंडिकेशन नहीं हो जाता है कि रिटेलिएटरी एक्शन क्या होगा, किस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे, वॉर ऑफ वर्ड्स होगा, फॉलो अप एक्शन होगा या नहीं, इस तरह के जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक जनरली मार्केट में एक कॉशन रहता है, नर्वसनेस रहती है, और यही पैनिक हमने मार्केट्स में आज देखा। बिल्कुल पैनिक की स्थिति थी, लेकिन आप देखिए मैं भी कुछ और अगर आप देखें पहलू जोड़ूंगा आज की इस गिरावट में, या फिर गिरावट कब तक चल सकती है। हालांकि कुछ वॉइसेस सुनते हैं एग्जैक्टली आप देखें इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद एग्जैक्टली मार्केट पार्टिसिपेंट्स के, विशेषज्ञों के क्या क्या टेक्स है, आइए सुनते हैं उनको। अगर ऐसा कुछ होता है, अनसर्टेनिटी होती है, तो मार्केट नॉर्मली सिंस इट वाज बॉयंट आल्सो रिएक्शन आया है तो स्वाभाविक था। बट टू हैव अ क्लियर पिक्चर, अगर जब तक कि डिटेल में पता नहीं चलेगा, और खासकर अदर साइड से कैसा रिएक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट्स, इट इज टू अर्ली और टू प्रीमेच्योर टू टेक अ व्यू। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये मार्केट ने एक्सपेक्ट किया हुआ सिचुएशन और आउटकम नहीं है। मार्केट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एट द सेम टाइम टुडे बीइंग द लास्ट डे और द एक्सपायरी डे भी उसका इम्पैक्ट काफी आ जाता है, तो मार्केट में थोड़ा एग्रेसिव रिएक्शन दिया है ये न्यूज को। एंड ऑफ कोर्स फॉर couple of weeks or couple of days markets would like to wait and watch as to how
next level of developments are happening. What is Pakistan's move, etc., etc. So I think in that market जो correction की राह देख रहा था, probably this would provide that reason for a slight correction in the market. ऐसे एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मेरे ख्याल से मार्केट का एक अंडरलाइन व्यू है कि दिस विल नॉट एस्केलेट बियॉन्ड अ पॉइंट. ओके. Because both are nuclear powers and both know their strength as well as limitations. So definitely this blowing out into any major war is not what market would factor in. But from an overbought position, market can go into a cautious mode. हम एक महीने से करेक्शन मोड में है और हमने आपके चैनल पे कई बार वार्निंग दी कि मार्केट आ सकती है 8400. हमें लगता है नेक्स्ट वीक डेफिनेटली निफ्टी 8400 आएगा क्योंकि अब फॉरेन सेलिंग आएगी, रुपी पे वीकनेस आएगी, बॉन्ड यील्ड्स विल हार्डन. और आपको देखना है कि माहौल यूरोप में कैसा है. यूरोपियन बैंक्स आर नियर देयर ऑल टाइम लोज. तो हमें लगता है एक फियर कैस्केड बढ़ सकता है, फॉरेन सेलिंग आ सकती है और अनसर्टेनिटी की वजह से जियोपॉलिटिकल रिस्क राइज करने से एंड अर्निंग्स में कोई खास सुधार ना आने से निफ्टी कैन हेड लोअर टू 8400 विल बी द फर्स्ट टारगेट नेक्स्ट वीक और उसके बाद वी कैन गो एज लो एज 8150 टू 8200. आपने सुना, अगर आप देखें ये डिफरेंट एनालिस्ट का टेक था कि ऐसे में अमूमन बाजार में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. लेकिन देखिए जितनी बातचीत हुई ना अभी यहाँ पर, ये आपने सुना वॉइसेस, ये था एक हमने सर्जिकल स्ट्राइक पे बात कर रहे थे, हम एक कंट्रोल स्ट्राइक पे बात कर रहे थे, एक सीमित दायरे की अगर आप देखें जो आई थिंक जिसे कहते हैं ना कि स्ट्राइक्स, उसकी बात कर रहे थे हम. लेकिन हिस्टोरिकली जब बाजार ने ऐसे इवेंट्स को देखा है, एक स्ट्राइक्स की स्थिति, सीमा पार करना, युद्ध की स्थिति, ऐसे में मार्केट्स ने हिस्टोरिकली बिहेव कैसा करा है. 1999 की बात याद आ रही है मेरे को. मेरे साथ संदीप है बात करने के लिए, मेरे सहयोगी इस वक्त. संदीप, आई थिंक हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं ऐसे इवेंट्स में मार्केट्स का रिएक्शन कैसा होता है, इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच कैसी होती है, जरा इससे अवगत कराएंगे थोड़ा सा मेरे को आप. शुक्रिया वीरेंद्र. देखिए, वॉर हैज़ ऑलवेज बीन गुड फॉर द मार्केट्स. ये हिस्ट्री प्रूव कर रही है. 1999 के वॉर की आप बात कर रहे हैं जिसे आप फेमसली कारगिल के वॉर के नाम से जानते हैं. मई 1999 की ये वॉर थी जो कि जुलाई 1999 में जाके कंक्लूड हुई थी. और ये जो 2 महीने का समय था, उस दौरान अगर आप देखें, इनिशियली जरूर एक ब्लैक मार्केट्स में देखने को मिला था, लेकिन 2 महीने का अगर आप पूरा रिटर्न देखें तो निफ्टी ने करीब 24% और सेंसेक्स ने करीब 27% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न दिए थे. यानी कि जो 3700 के आसपास का बेस था सेंसेक्स का, वहां से करीब 1000 पॉइंट के आसपास की रैली ये जो 2 महीने करीब युद्ध चला था उसके दौरान सेंसेक्स में देखने को मिली है. अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों बाजार में अक्सर रैली देखने को मिलती है. इनिशियली जरूर ब्रेक आता है, लेकिन लंबी अवधि में अगर आप देखें तो मार्केट्स वॉर को पॉजिटिवली लेकर चलता है. क्यों तेजी आती है? देखिए, जंग के दौरान पहली बात क्या होती है, सरकार अपने जो रिजर्व्स हैं उनमें उनको बढ़ाती है. अमूमन ऐसा माना जाता है कि जो रिजर्व्स होते हैं, सरकार की बात कीजिए या डिफेंस की बात कीजिए या तो फिर सेना की बात कीजिए, कम से कम अगर आप युद्ध की स्थिति में हैं तो आपके जो रिजर्व्स हैं वो करीब 30 दिन के आसपास के होने चाहिए. कुछ दिन पहले ही हमने सुना था कि इंडियन गवर्नमेंट के पास अगर आप देखें जो रिजर्व्स हैं महज 5 से 7 दिन के आसपास के हैं. यानी कि अगर सरकार को अपने रिजर्व्स बढ़ाने हैं, अगर युद्ध यदि स्थिति है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की ओर से जो ऑर्डर्स हैं, चाहे आप उसमें पेट्रोल डीजल की बात कीजिए, चाहे एम्यूनेशन की बात कीजिए, चाहे कपड़ों की बात कीजिए, चाहे खाने पीने की बात कीजिए जो कि सेना के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं, उसमें एक तेज इजाफा साफ तौर पे देखने को मिलेगा. तो ऐसी कंपनियां जो कि खास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हैं और ऐसे प्रोडक्ट जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो डिफेंस की बात कीजिए या तो फिर सेना की बात कीजिए, इन सब के इस्तेमाल में जो चीजें आती हैं उनमें एक तेज इजाफा देखने को मिलता है. और वैसे भी अगर आप देखिए ऐसी सिचुएशन में सरकार की ओर से भी ऐसे डायरेक्टिव आते हैं ऐसी खास तौर पर कंपनियों को जो कि रोजमर्रा की चीजें बनाती हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए. तो जाहिर सी बात है अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, मांग में इजाफा होगा, तो उसका फायदा सीधे तौर पर कंपनीज के फाइनेंशियल्स में देखेगा. यही कारण है कि वॉर जैसी सिचुएशन अगर आती भी है तो बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करता है क्योंकि कंपनियों के जो फाइनेंशियल्स हैं या तो फिर जो रिजल्ट्स हैं उसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलता है. देखिए, एक स्थिति की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, और एग्जैक्टली हम नहीं चाहते या फिर कोई नहीं चाहता कि युद्ध जैसी स्थिति हो, लेकिन ऐसे में होता क्या है, बहुत डरने की जरूरत है या नहीं है आपको. हालांकि देखिए वो चीज़ें बाद में आएगी, लेकिन एक भी और जोड़ लेते हैं. हमारे साथ देवेंद्र चौकसी, MD कियावा चौकसी सिक्योरिटी से जुड़े हैं. देवेंद्र, पहली चीज़ तो शायद पूरा देश इसका स्वागत करता है, इसकी ज़रूरत थी, हमको स्ट्राइक बैक करना था, हमने किया. हालांकि फाइनेंशियल मार्केट्स का इस तरीके से बिहेव करना ये भी लाजमी था. सेबी ने एक्सचेंजेस को कहा है कि आप अपना एक कॉन्टीजेंसी प्लान बताइए, हमको शाम तक सौंपिए. आपको ये स्थिति कैसी लग रही है देवेंद्र, कुल देखने के बाद? वेल, आई थिंक कोई भी सिचुएशन जो नॉर्मल रही है उसके हिसाब से मार्केट कभी एक्सेप्ट नहीं करते उसको. अनसर्टनिटी जैसी सिचुएशन के अंदर मार्केट ने हमेशा थोड़ा लुक डाउन ही दिया है हमेशा. तो आई थिंक इट इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग. मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो करंट सिचुएशन के अंदर
हम जो चीज की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये चीज में ये इसके अंदर मार्केट संभलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि कोई भी अनसर्टेनिटी के अंदर जब भी भाव नीचे रहते हैं तभी वो इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आते हैं. एंड दैट इज वेयर आई फील दैट आई थिंक सम ऑफ द पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, including some of the long only investors, they will enter into the market during this particular fall and they will stabilize the market. जहाँ तक ट्रेडर का सवाल है, I think they will definitely remain nervous till the time situation gets over. So I would think that I think market would probably absorb this particular situation eventually. देवेंद्र, सबसे बड़ा रिस्क क्या लग रहा है आपको इस वक्त? आई मीन ठीक है, हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क मार्केट में क्या है इस वक्त? हम ऑल टाइम हाई के बेहद नज़दीक हैं. डेट मार्केट में, इक्विटी मार्केट में बाहरी पैसा काफ़ी लगा हुआ है. क्या उस लिक्विडिटी को लेके कंसर्न रहेगा क्या सबसे बड़ा आगे चलते हुए? इमीडिएटली नियर टर्म में नहीं दिख रहा है ऑनेस्टली. आई थिंक ये सब कोई लिक्विडिटी रिलेटेड कोई कंसर्न नियर टर्म में नहीं दिख रहा है. बट फिर भी एक सिचुएशन बहुत लंबे समय तक चलती है तो डेफिनेटली आई थिंक इट कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन करेंसी इंक्लूडेड, एंड दैट कुड हैव द इम्पैक्ट ऑन टू द मार्केट एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट. सो थोड़ा बहुत उसके ऊपर ध्यान देना है. बट एज ऑफ नाउ आई थिंक लगता नहीं है कि कोई लंबे समय तक ये चीज चलेगी. आई थिंक मेरे ख्याल से इसका निर्णय बहुत जल्दी आ सकता है. ओके देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए. मैं निपुण आपके पास एक बार फिर से आऊँगा. मैं इसी मुद्दे पे यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर और साथ ही साथ एज ए ट्रेडर, दोनों के लिए गाइडेंस क्या होगा? ट्रेडर शायद अपने आप को आज पजल सा महसूस कर रहा होगा. सडनली यू आर टॉकिंग अबाउट 9,000, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल टाइम हाई, एंड सडनली अगर आप देखें आपके 15 दिन के अंदर डायनामिक्स जो हैं वो बिल्कुल बदल गए. तो पहली चीज़ ये है कि ट्रेडर्स अपने आप को प्लेस्ड कैसे करें, उनको क्या सोचना चाहिए और किस चीज़ को बेंचमार्क मानते हुए अपने ट्रेड्स को डायरेक्शन देनी चाहिए? शॉर्ट रहें, साइडवेज रहें, पुल बैक की बात करें, एग्जैक्टली करना क्या चाहिए यहाँ से? देखिए ब्रेन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ट्रेडर, सो आई वोंट कमेंट टू मच अबाउट द ट्रेडर्स. लेकिन ये समझना जरूरी है कि इस तरह की मार्केट की वॉलिटिलिटी आती है तब ट्रेडर्स के लिए ये बेस्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आइदर ऑन द अपसाइड या ऑन द डाउन साइड वे मार्केट्स को आइदर लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट मिल सकता है. हाँ, जरूरी ये है कि स्टॉप लॉसेज आइदर डायरेक्शन में बहुत क्लियर रखें, और अगर ये होता है तो आइदर वेज, आइदर ऑन द अपसाइड और द डाउन साइड, दे शुड बी मेकिंग मनी इन दिस काइंड ऑफ मार्केट वॉलिटिलिटी. दिस इज आइडियल सिचुएशन समटाइम्स दैट हैपेंस फॉर ट्रेडर्स. निवेशकों के लिए, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए जनरली it's best to identify a lot of stocks जहाँ पे either sectors में या stocks में जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे हैं. और इस तरह का शार्प डिप जब मार्केट में आता है, 5%, 7%, इन लॉट ऑफ केसेस 10% का एक डिप आया है, दिस इज नॉट नेसेसरीली वारंटेड. अगर मार्केट में 2 to 4% का फॉल आता है, 5% का फॉल आता है, तो इस तरह के स्टॉक्स में कई बार 10 to 20% का फॉल आ जाता है. नाउ जब भी इसमें बाउंस बैक आता है तभी इसी तेजी से बाउंस बैक आता है. आई एम टॉकिंग लार्जली अबाउट मिड कैप स्टॉक्स एंड सम ऑफ द स्मॉलर सॉर्ट ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स. प्योर लार्ज कैप्स में इस तरह का बाउंस बैक जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन मिड कैप्स में जरूरी एक शार्प बाउंस बैक जरूर आता है. सो एज एंड व्हेन द सिचुएशन स्टेबलाइजेस, एक क्लियरर इंडिकेशन मिलता है कि शायद this might not escalate into a war, this might not escalate into an international situation. अगर ये इंडिकेशन मिलते हैं, then that is a good time for investors to start buying. इस तरह के डिप में अगर आप खरीदना चाहें तो ये समझ के चलें कि एक स्मॉल पोर्शन सिर्फ डालें जी, और उसमें भी तैयारी रखें कि फर्दर डिप आ सकती है तो बुक लॉसेस हो सकते हैं. लेकिन जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह के डिप्स एक अपॉर्चुनिटी जरूर होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए. अपॉर्चुनिटी, मैं इससे पहले कि पूछूं निपुण आपसे कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, मैं इस वॉर फैक्टर को और इस टेंशन को थोड़ा सा बाहर रखने के बाद लेट्स टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज़. वो प्राइस जो कि आपको 9,000 पे बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था, एंड सडनली एट 8,500 इट्स लुकिंग लुक्रेटिव, ये फ़ायदेमंद लग रहा है आपको. इस बात से जोड़ते हुए कि वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में कहाँ तक का आप डाउन साइड देख रहे हैं, और उस डाउन साइड में वो चीज़ जो कि आपको पहले महंगी लग रही थी वो आप खरीदना चाहेंगे आप इन प्राइसेस पे, वो क्या होगा निपुण आपका रुख उस पर?
ब्रेन सी द सेक्टर्स और जो स्टॉक्स हैं जो जिसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है उसमें बहुत बदलाव नहीं आता है। फर्क ये है कि 9000 के लेवल पे उसमें बहुत कॉशियस स्टैंस रखना पड़ता है। आप जल्दी उसमें खरीदेंगे नहीं जब तक एक डिप आता है, और 8500 8600 लेवल्स पे उसे ज़्यादा पॉजिटिवली देखते हैं। अगर एक डिप आता है और मैटर्स एस्केलेट करते हैं तो शायद यहाँ से और 4-5% मार्केट अगर फॉल करता है तो इसमें अपॉर्चुनिटी और कहीं बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ बेटर वैल्यूएशंस। करंट वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी भी हिस्टोरिकल लेवल्स के 2016 अर्निंग्स के बेसिस पे अभी भी एटलीस्ट 23 टाइम 23.5 टाइम्स हमारा डिस्काउंटिंग है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो आई थिंक मोस्ट ऑफ दो सेक्टर्स डोंट चेंज, लेकिन सेक्टर्स में को मैं दो तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो सेक्टर्स में परफॉर्मेंस अच्छा एक्सपेक्टेड है, विच इज लार्जली लेट्स से सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी कंपनीज, कंजम्पशन स्पेंडिंग के बेसिस पे पेंट्स है, टाइल्स है, इस तरह के जो भी कंपनीज हैं उनमें एक शार्प डिप आया होगा, उनमें एक अपॉर्चुनिटी बनती है। और दूसरा, इन टर्म्स ऑफ अ कंटिजेंसी, अगर ये मैटर्स एस्केलेट करते हैं तो देयर वुड बी अदर कंपनीज विच वुड लार्जली बेनिफिट कमिंग आउट ऑफ इंक्रीज्ड डिमांड के जो अगर आर्मी को सप्लाई के लिए, एक इंक्रीमेंटल सप्लाई के लिए कई चीज़ें एक स्टॉकिंग की जाती है तो उसमें एक डिमांड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है कि सम ऑफ दीज कंपनीज कैन स्टार्ट शोइंग अप दिसंबर क्वार्टर के लिए, या ऑब्वियसली या दिसंबर क्वार्टर के लिए दे कुड स्टार्ट शोइंग अप इंक्रीमेंटल डिमांड। ये फिर ये भी लार्जली एक कंजम्पशन स्पेस में जो होती है उसी में डिमांड, या फिर ऑटो स्पेस में होती है, इसमें डिमांड बढ़ सकती है। पॉसिबल है कमर्शियल व्हीकल्स की सडनली डिमांड बढ़ जाती है, ट्रक्स की डिमांड बढ़ जाती है फॉर टेकिंग द आर्मी टू द बॉर्डर्स एंड फॉर मूवमेंट ऑफ लॉट ऑफ ट्रूप्स एंड ऑल दैट। तो इस तरह एक कंटिजेंसी की एक अपॉर्चुनिटी है, और दूसरी एक नॉर्मल अपॉर्चुनिटी है जहां पे इन द नॉर्मल कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इंक्रीज्ड अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉर्पोरेट अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेक्टर्स जो मैंने पहले कहे उसमें एक अपॉर्चुनिटी जरूर देख सकते हैं इस तरह के डिप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डिपुट, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें छोटा सा कार्यक्रम था, एग्जैक्टली हम बात कर रहे थे कि भाई रिस्क कितना है यहाँ पर। अभी हमने रुपये की बात करी, हमने निपुण का रुख भी सुना कि एग्जैक्टली डाउन साइड कितना पॉसिबल है, और उस पॉसिबल डाउन साइड में आपको क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या नज़र पर रखना चाहिए। देखिए, स्थिति को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेट्स सी क्या होता है अगले एक हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।